वीडियो में हम बात करने वाले हैं HBL PSL ड्राफ्ट के हवाले से कि ड्राफ्ट के रूल्स क्या है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ड्राफ्ट की तारीख तब्दील हो चुकी है। अब 11 जनवरी के बजाय 13 जनवरी को होगा लाहौर में। ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। खैर, लेकिन मैं यहाँ रूल की बात कर रहा हूँ। टोटल जो खिलाड़ी पिक हो सकते हैं ड्राफ्ट में वो 20 खिलाड़ी हो सकते हैं सिर्फ। हर टीम ने 20 खिलाड़ी पिक करने हैं। अब तरतीब से बताता हूँ। 3 खिलाड़ी प्लैटिनियम में, 3 खिलाड़ी डायमंड में, 3 गोल्ड में, 5 सिल्वर में, 2 इमर्जिंग में और 4 सप्लीमेंट्री में। तो ये टोटल बन गई 20 खिलाड़ी। अब इसमें यह है कि जो पहले 4 कैटेगरीज़ है प्लैटिनियम, डायमंड, गोल्ड और सिल्वर, इसमें आपको एक खिलाड़ी गैर मुल्की और एक खिलाड़ी लोकल ये लाजिमन रखना होगा। आप बोलेंगे यार सिल्वर में तो 5 खिलाड़ी लेने हैं, हम 2-2, 3-3 रख सकते हैं। लेकिन अब प्लैटिनियम की बात करते हैं। प्लैटिनियम में शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर जमान लाहौर के अंदर का हिस्सा है, तो उनको एक गैर मुल्की खिलाड़ी फॉरनर पिक करना होगा। अब कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए यह बहुत बड़ा मसला है। उन्होंने एक भी खिलाड़ी को पिक नहीं किया, तो ये तो 2 फॉरनर पिक करेंगे, लेकिन एक एक खिलाड़ी उनको लोकल प्लैटिनियम में रखना होगा। अब आप खुद सोचो, अब जो खिलाड़ी या तो रिलीज़ हुए हैं या पिछली PSL में नहीं थे, मतलब किसी टीम के हिस्सा नहीं थे, अब वो डायरेक्टली किस तरीके से प्लैटिनियम का हिस्सा लोकल में कौन बन सकता है, ख़ासकर कराची किंग्स के लिए और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। तो ये एक रूल है। फिर उसके बाद बाकी जो डायमंड वाला कैटेगरी है, तो लाहौर कंदर्स ने 2 पिक किए हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2, कराची किंग्स के 2 खिलाड़ी है, पेशावर ज़ल्मी का 1 है। तो पेशावर ज़ल्मी के पास ऑप्शन है कि वो 2 खिलाड़ी या तो गैर मुल्की रखे या एक गैर मुल्की और एक मतलब एक लोकल और एक गैर मुल्की हो, फॉरनर हो। अभी क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 3 खिलाड़ियों को रखा है, तो एक मोहम्मद आमिर है, इब्रार अहमद और रैली रसू। उनको मतलब उनका कोटा कंप्लीट हो चुका है डायमंड वाला। तो ये डायमंड और गोल्ड का भी यही रूल है कि गोल्ड में भी आप 3 खिलाड़ी ही रख सकते हो, लेकिन सिल्वर में आप 5 खिलाड़ी रख सकते हो। तो यही रूल है। अब आगे बढ़ते हैं। एक खिलाड़ी को आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना होगा। ये कोई भी खिलाड़ी हो सकता है, उसका आप एक कैटेगरी एक दर्जा कम कर सकते हो। अब मैं बता दूं कि हारिस रऊफ़ को क्वेटा ग्लैडिएटर्स लाहौर कंदर्स ने हारिस रऊफ़ को ब्रांड एम्बेसडर रखा है। पहले वो प्लैटिनियम में थे, अब वो नीचे आ गए, एक दर्जा उसकी तनज़ुली हुई। इसी तरीके से इमाद वसीम वो भी एक दर्जा नीचे आए हैं, लेकिन इमाद वसीम मेंटोर है। हाँ, मेंटोर भी आप किसी को रख सकते हो, लेकिन उसमें शर्त यह है कि वो बंदा 1 साल से या उससे ज़्यादा टाइम से वो इंटरनेशनल ना खेला हो या वो रिटायर्ड हो। तो इमाद वसीम यहाँ पर रिटायर्ड है, तो वो मेंटोर बन सकते हैं। तो इमाद वसीम मेंटोर है, सलमान अली आगा ब्रांड एम्बेसडर है और उसकी एक कैटेगरी कम हुई। इमाद वसीम प्लैटिनियम से नीचे आ गए डायमंड पर, और सलमान अली आगा जो है वो गोल्ड से डायमंड से गोल्ड पर आ गए। तो ये एक दूसरा रूल है। उसके अलावा आप कोई भी फ्रेंचाइज जो हो वो पिक के दौरान किसी खिलाड़ी की अगर कैटेगरी सिल्वर में है और आप उसको गोल्ड में पिक करना चाहते हो, मतलब आप पेशावर ज़ल्मी की पहला पिक है गोल्ड में, और कोई खिलाड़ी जो कि सिल्वर कैटेगरी में है और वो उसको गोल्ड में पिक करना चाहते हैं, तो उनके पास एक वैलिड कार्ड एंट्री होगी, एक एंट्री होगी। आप सिर्फ एक खिलाड़ी को निचली कैटेगरी से ऊपर वाली कैटेगरी में पिक कर सकते हो। तो ये हर टीम के साथ होगा। लेकिन ये जो रूल है ये इमर्जिंग वाले खिलाड़ी पर अप्लाई नहीं हो सकती और सप्लीमेंट्री पर भी अप्लाई नहीं हो सकती। बाकी जो प्लैटिनियम है, डायमंड है, गोल्ड है, सिल्वर, इन 4 कैटेगरीज पर ये एप्लीकेबल है। अब इस तरह से नहीं कि अगर कोई खिलाड़ी इमर्जिंग में आया है और आप उसको गोल्ड में पिक करना चाहते हो या सिल्वर में पिक करना चाहते हो, ये नहीं कर सकते आप। लेकिन ऊपर की जो 4 कैटेगरी है, और ज़ाहिर सी बात है प्लैटिनियम पर भी अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि आप किसी को प्लैटिनियम से ऊपर कहाँ लेकर जाओगे। ठीक है, तो ये रूल है, बस इतने सी रूल है। अगेन 11 जनवरी को नहीं होगा ड्राफ्ट, वो 13 जनवरी को होगा और गवादर के बजाय लाहौर में होगा। मेरे ख्याल से जो जगह शिफ्ट हुई है वो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से, और जो तारीख़ तब्दील हुआ है वो कि जो ब्रॉडकास्टर है वो तैयारी करे, और बारिश की भी पेशन गोई 11 तारीख को दी गई है, तो मेरे ख्याल से वही वजह। और हाँ, 12 जनवरी को रिहर्सल होगा ड्राफ्ट का। बाकी आप लोगों का क्या राय है रूल्स के बारे में, कि कई रूल्स में जो PSL के ड्राफ्ट के रूल्स है इसमें और तब्दीली होनी चाहिए, या ये रूल मतलब बस ठीक है, हमें इस रूल्स के साथ जाना चाहिए।